बुद्धू को ये याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हुआ कब। और इधर ब्राह्मण और झिंगुर मिलकर सब उसके ऊपर गौहत्या का पाप लगाने को तैयार बैठे थे। ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है, गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर भी खड़ा वहाँ पर उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगा, अरे गौ ठहरी जो माता सो जो है सो गौ, लेकिन महाराज चूक तो हो ही गई है, कुछ ऐसा करो कि थोड़े में ही बेचारा निपट जाए, यानी कि प्रायश्चित का काम हो जाए। वो अभी ताने मारने लगा। बुद्धू खड़ा सुनता रहा। अनायास ही उसके सिर पर यह हत्या मढ़ी जा रही थी। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। झिंगुर की कूटनीति भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि मैं लाख कहूँ कि बच्चियाँ मैंने नहीं बांधी, मगर इसको कोई भी मानेगा नहीं। लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए यह सब ये कर रहा है। ब्राह्मण देवता भी उसका प्रायश्चित करवाने में अपना कल्याण समझ रहा था। उसे ये लग रहा था कि अगर मैं इसे ये प्रायश्चित करवाऊंगा तो मुझे भी इससे ये मोटा माल मतलब हासिल होएगा। वह भला ऐसे अवसर पर कब चूकते। ब्राह्मण भी उससे जलते थे। कसर निकालने का घात भर मिलने का देर था कि वो जो है सब तैयार खड़े थे। ब्राह्मण ने उसे 3 मास भिक्षा का दंड दिया, 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का दंड दिया, उसी पर 100 विप्रो यानी कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का और 5 गौएं दान करने का भी उसे जो है प्रायश्चित करने को कहा। बुद्धू ने जब सुना तो वह रोने लगा। उसने बहुत कहा, बहुत गिड़गिड़ाया। आइए बच्चों इस पेज में देखते हैं। जब उसने ब्राह्मण से बहुत गिड़गिड़ाया और बहुत कहा तो उसका दंड घटाकर 3 महीने से 2 महीना कर दिया गया। इसके सिवा उसके साथ कोई रियायत ना हुई, ना कोई अपील, ना फरियाद, बस बेचारे को सिर्फ दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने क्या किया कि उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। उसने अपनी भेड़ों को ईश्वर के सहारे सौंप स्त्री को अकेली छोड़कर गरीब द्वारों पर जाकर खड़ा होता और वहाँ पर वो भिक्षा मांगता और कहता कि गाय की बाछी दिया बनवास। उसे किसी प्रकार भिक्षा तो मिल जाती, लेकिन भिक्षा के साथ साथ उसे बहुत ही अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और चल पड़ता दोबारा। उसे अपने कष्ट की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब वो भेड़ें चराता था तो दिन भर इसी तरह जंगलों में घूमा करता था, पेड़ों के नीचे सोता था। उसे इसमें कोई बात की भी लज्जा नहीं थी। अगर किसी बात की अगर शर्म आती थी वह थी सिर्फ भीख मांगने की। 2 महीने बाद जब वह घर लौटा तो बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना कि मानो जैसे लगता था 60 वर्ष का बूढ़ा हो गया हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना, गडरियों के पास को कौन महाजन कर्ज दे। मतलब अब ये था कि अब उसी यात्रा के लिए पैसे बटोरने थे, पैसे इकट्ठे करने थे। अब महाजन भी गडरियों को कर्ज देने में इतराते थे। भेड़ों का क्या भरोसा, रोग फैले तो दल का दल साफ हो जाए। उन्हें ये लगता था कि अगर हम भेड़ों को रखेंगे भी, अगर इन्हें कोई बीमारी लग गई तो पूरा दल का दल यानी कि पूरा इनका भेड़ों का समूह ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो जो है महाजन भी उसे पैसे देने के लिए कतराने लगा। सारा गांव एक हो जाता था। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी ना रहेंगी। मतलब पूरा गांव इस बात के लिए एक हो गया कि अगर कुछ बीमारी फैली तो जो है सारी भेड़ें आधी भी ना बचेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपये हाथ लगे। इनमें से तो उसने सोचा कि 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाऊंगा, शेष रुपए जो है ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ दूंगा। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेन लग गई। जब बुद्धू अपनी तीर्थ करने गया तो उसी बीच में उसके घर में सेन लगाकर चोरों ने चोरी भी कर ली। अब उसके पास कुछ भी सामान नहीं बचा था। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था, यानी कि उसका अपना प्रायश्चित का काम पूरा हो गया था और माया के फंदे से भी मतलब आज़ाद हो गया था। अब झिंगुर के पास कुछ न था, बुद्धू के पास भी कुछ नहीं था। दोनों एक बराबर के हो गए थे। दोनों लोग जो है झिंगुर और बुद्धू दोनों एक सन के कारखाने में काम करने लगे थे साथ मिलकर। आइए बच्चों पेज पलटते इसका। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रहा था। हजारों मजदूर उसमें काम करते थे, तो झिंगुर भी उसी में काम करने लगा था। 7वें दिन जब पैसे लेकर आता था, सॉरी बच्चों, उस शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे। झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन जब उसे मजदूरी मिलती थी तो वह